नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। कौन है वो खुशनसीब जिसके साथ आपकी शादी होगी। तो मैंने रखे यहाँ पर 2 पाइल। हम सुपर डिटेल रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो इसमें से आपको एक पाइल सिलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग पर जाकर अपनी रीडिंग को देखना है। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है, पाइल नंबर 1, हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपकी शादी किससे होगी, वो इंसान कैसा होगा, करियर, बिजनेस, जो कुछ भी यहाँ पर आएगा, उनकी पर्सनालिटी हो, ठीक है, वो हर बात मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। किससे होगी आपकी शादी, कैसा होगा वो इंसान और आप दोनों का रिश्ता कैसे होगा। सबसे पहले जो कार्ड आपने चुना है, मैं बता दूं कि जो कोई भी इंसान होगा, ये हाइट बहुत अच्छी होगी इस इंसान की, ठीक है। मतलब आप दोनों की जो हाइट है परफेक्ट मैच होगा। इनको बाल इनके बहुत घने हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये लड़की है तो उसके बाल बहुत लंबे हो सकते हैं, ठीक है। इनको ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, ऐसे कलर बहुत पसंद होंगे। रेड कलर, ओके। इनको फूल बहुत पसंद होंगे, फूल, उसकी खुशबू लेना बहुत पसंद होगा। और ये आपको ढेर सारा प्यार देंगे, ढेर सारा। वो जो बालों में फूल लगाते हैं ना, वो वाला क्या बोलते हैं उसको, गजरा, ठीक है, वो लेकर आएंगे आपके लिए हमेशा, अगर आप एक लड़की है तो जिस भगवान को आप मानते हो उस भगवान को प्रे कीजिएगा कि वो आपको सही सही यहाँ पर गाइडेंस दे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। किससे होगी आपकी शादी, उनकी पर्सनालिटी कैसे होगी, उनका स्वभाव कैसा होगा, वो क्या कुछ करते होंगे, जो भी यहाँ पर आएगा मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले पेंटिकल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये जो कोई भी आपका पार्टनर है, ये इंसान बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होगा, ओके। और जिसके भी साथ आपकी शादी होगी, ये इंसान पैसा कमाने में माहिर होगा। अगर इस इंसान को कोई बोले कि मैं तुम्हें 1000 रुपये देता हूँ, उसमें तुम कुछ कर लो, तो ये इंसान उस 1000 के 1 लाख बनाने में बहुत माहिर होगा। अगर इनके घर वाले इनको कुछ पैसे देंगे और बोलेंगे कि तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो, तो ये इतने से पैसे में भी ऐसा कोई बिजनेस खड़ा कर देंगे कि बस लोग देखते रहेंगे, ठीक है। तो पैसा बनाने में बड़ा माहिर रहेगा ये इंसान। प्यार, ये इंसान आपको प्यार बहुत देगा। आप जब इस इंसान के घर में जाओगे, जब आप दोनों की शादी होगी, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी पराई के घर में आए हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप इस इंसान को पहले से ही जानते हो, ठीक है। नंबर 8 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नंबर 8 इनकी बर्थ डेट हो सकती है। और गाइज बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि इंसान कभी कभी, ठीक है, कभी कभी बोल रही हूँ, हमेशा नहीं, कभी कभी डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। ओवर थिंकिंग बहुत करता होगा ये पर्सन, ठीक है। और राशि इनकी हो सकती है पाइसी, हो सकते हैं एक्वेरियस, हो सकते हैं टॉरस, हो सकते हैं, ठीक है। गाइस कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि मैं आपको बता दूं कि जिस भी इंसान के साथ आपकी शादी होगी वो गवर्नमेंट जॉब में होंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इंसान गवर्नमेंट जॉब में होंगे और आपकी जो लाइफ है उनके साथ बहुत ही खुशहाल रहने वाली है। इसको जस्टिस बहुत पसंद होगा। जहाँ पर भी जाएंगे कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और ना किसी को अन्याय करने देंगे, ठीक है। आप इनके आगे जाओ, ये इनको हमेशा लगेगा। मतलब अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप एक लड़की हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, तो इंसान चाहेगा कि आप शादी के बाद भी घर में ना बैठे, आप शादी के बाद भी अपने करियर के ऊपर पूरा फोकस करें। इतना फोकस करें कि इस इंसान का नाम रोशन करें। मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो चाहेंगे कि आप अपने करियर को ना छोड़ें, आप जो कुछ भी करना चाहते हो अपने लाइफ में आप करें, ठीक है। ये आपको बहुत फ्रीडम देने वाले हैं। इस इंसान को बहुत फ्रीडम पसंद है। ये खुद भी आपकी कैद में नहीं रहेंगे और आपको भी अपनी कैद में नहीं रखेंगे। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही आपकी शादी होगी। ट्विन फ्लेम हो सकते कुछ लोगों के साथ, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, ठीक है।
सैजिटेरियस हो सकते हैं, वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके, एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि एक्वेरियस भी हो सकते हैं। इनका दिमाग बहुत चालाक, बहुत ही चालाक रहेंगे ये, ठीक है। दिमाग से सोचेंगे कि, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ प्रैक्टिकल होंगे, इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों। जैसा वक्त आएगा बस वैसे ही ये ढलते चले जाएंगे। सामने वाला जैसा इंसान इसको मिलेगा, ये इंसान बस वैसे ही व्यवहार करेगा। डब्ल्यू और यम बना है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर सामने वाला इंसान अच्छा है तो ये इंसान भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अगर सामने वाला इंसान अच्छा नहीं है तो बस जैसे को तैसा रहेगा ये पर्सन, ठीक है। इस इंसान की जो बॉन्डिंग है, जो आप दोनों का जो रिश्ता है, वो इंसान अपनी तरफ से 100% देने वाला है, ठीक है। और वो इंसान उम्मीद करेगा कि आप भी उस इंसान को अपना 100% दे। यल से शुरू हो सकता है उनका नाम, टी से शुरू हो सकता है, वी से शुरू हो सकता है, ठीक है। कभी कभी इस इंसान को ऐसा भी हो सकता है आपको कि आप इस इंसान को जैसे कि पूरे अंदर से जानते नहीं हो। आपको ऐसा लगेगा कि इतने साल हो गए इस इंसान के साथ शादी करके, फिर भी आप कभी भी इस इंसान को पहचान नहीं पाए। ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, पैसा इन्वेस्ट करना इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये उनका फेवरेट होगा, चाहे वो शेयर मार्केट हो, जहाँ पर भी उनको अच्छा लगता हो इन्वेस्ट करना, वो करेंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और ज़्यादातर वो ज़मीन से जुड़ा काम करेंगे। मे बी बिल्डर हो सकते हैं, मे बी वो ज़मीन खरीद सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि उस इंसान को इन्वेस्ट करना बहुत पसंद है, ठीक है। और आपकी केयर करना इस इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कभी भी ये इंसान ऐसा नहीं करेंगे कि घर पे आ गए और आपसे बात नहीं कर रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब भी घर पे आएंगे आपसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से अपने दिल की बात आपके सामने रखेंगे। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो आपको पूछेंगे, आपको पूछे बिना वो कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि वो आपकी सुनेंगे, लेकिन कम से कम वो आपको बताएंगे, क्योंकि ये इंसान बहुत फ्रीडम लवर है। इस इंसान को फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई रोके टोके इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन वो आपकी बात माने या ना माने, लेकिन वो आपको पूछेंगे ज़रूर कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फायरी, बहुत ही फायर, गुस्सा भी हो सकते हैं। और आपकी जो बेडरूम केमिस्ट्री है वो गजब की रहने वाली है। जब भी आप बेडरूम में जाओगे, इंसान आपके आगे पीछे करते रहेंगे और आपको बहुत इम्पोर्टेंस देने वाले हैं ये पर्सन। और आपका दिल रखने के लिए कभी कभी हो सकता है कि इंसान झूठ बोले, ठीक है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो सकती जो बहुत कड़वी हो, और अगर वो आपको पता चले तो आप बहुत दुखी हो सकते हो। तो आपका दिल रखने के लिए या आपको दुख ना हो इसके लिए ये इंसान कभी कभी झूठ का सहारा लेने वाला है। वैसे तो इंसान बहुत ही जस्टिस पसंद है, ठीक है। उनको अन्याय करना पसंद नहीं है, उनको न्यायप्रिय रहना बहुत पसंद है। लेकिन आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी कभी इंसान झूठ बोल सकता है गाइस। इस इंसान को क्रीम कलर बहुत पसंद होगा। रॉयल कपड़े पहनना बहुत पसंद होगा, बहुत रिच, ठीक है। इनकी जो पर्सनालिटी है ऑलरेडी बहुत रिच दिखाई देते होंगे, और उनका जो रहने का स्टाइल है उससे भी और ज़्यादा लोगों को ऐसा लगेगा ये इंसान बहुत रिच है भी। तो इनकी पर्सनालिटी भी बहुत रिच होगी और इंसान पैसा भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कमाएगा, ठीक है। इस इंसान को बच्चे बहुत पसंद होंगे और वो चाहेंगे कि आप दोनों के जल्दी से जल्दी बेबी हो। ऐसे कोई फैमिली प्लानिंग वगैरह इंसान नहीं करना चाहेगा। ये इंसान चाहेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये इंसान कोई प्लानिंग करे कि अभी शादी हुई है तो 5 साल के बाद बच्चे होंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। वो इंसान जल्दी से जल्दी बच्चे चाहेंगे, उनको बच्चे बहुत पसंद है। और खुद के बच्चे तो इंतज़ार भी नहीं होगा उस इंसान से कि कब, ठीक है, कब उनको बेबी होगा आप दोनों को। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर है। इनको लड़कियां, मतलब आप दोनों की जब बच्चे होंगे तो ये जो लड़की होगी आपकी तो उसको ज़्यादा प्यार करेंगे ये, क्योंकि इनको बेटियां बहुत पसंद है। ये बेटियों को घर की लक्ष्मी मानते हैं, ठीक है। तो जब आपकी दोनों की बेटी होगी तो वो उससे ज़्यादा प्यार करेंगे। ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है।
और आपको भी वो घर की लक्ष्मी ही मानेंगे, कभी आपका कोई इंसल्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपको घर की लक्ष्मी मानेंगे। और जिस घर में जो औरत होती है, जिसका सम्मान होता है, जिसको लक्ष्मी माना जाता है, और उस घर पर हमेशा ही लक्ष्मी की कृपा बरसती है। ठीक है, और वैसे ही आपके घर में भी लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप अपने प्रेमी के साथ ही शादी कर सकते हो। ठीक है, लव मैरिज हो सकती है, बहुत कम लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा, लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपकी प्रेमी के साथ ही आपकी शादी होगी, जिससे आप शादी करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी शादी उसी इंसान के साथ होगी। ओके, इनकी राशि कैप्रिकॉर्न हो सकती है। आप दोनों की जो रोमांटिक लाइफ है ज़बरदस्त रहने वाली है। आपकी जो बेडरूम केमिस्ट्री है गजब रहने वाली है। ठीक है, आपके पर्सन आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, सिर्फ बॉडी को नहीं तो इमोशनली भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करेंगे। जिस तरह से एक पति पत्नी का रिश्ता होता है, उससे कई ज़्यादा आगे आपका रिश्ता होगा, उससे कई ज़्यादा प्यार इस रिश्ते में मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और मैं बता दूं कि या तो इंसान बिल्डर हो सकता है, या तो म्यूज़िक इस इंसान को बहुत पसंद होगा, म्यूज़िक टीचर हो सकते हैं, या मीडिया में काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, या वकील हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। और बहुत मैच्योर। ठीक है, आप दोनों के बीच में जब भी कोई बहस होगी, ये इंसान सुलझा देगा उस बात को। ये इंसान गुस्सा भी करेगा और तुरंत उसका गुस्सा शांत भी होगा, तुरंत आपको मनाएगा कि ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, मतलब आपको खुश करने की कोशिश ज़रूर करेगा, कुछ भी बात हो। इस इंसान को ऐसा लगेगा कि आप इतने मैच्योर नहीं हो। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगेगा कि आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है जो होनी चाहिए। ओके, अब टैरो से देखते हैं। अब देखते हैं टैरो से। सबसे पहले 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। गाइस, ये इंसान कुछ ऐसे बंधनों में बंधा होगा, इसीलिए इस इंसान को फ्रीडम बहुत पसंद है। मे बी इनके घर वाले इस इंसान को जैसे कि बांध के रखते हो, मतलब जैसे कि नज़र कैद में रखते हो, इसीलिए इस इंसान को फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस इंसान को उम्मीद होगी कि उसका पार्टनर उसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे, क्योंकि इस इंसान को अपने लाइफ में फ्रीडम बहुत कम मिला है। मे बी इसके घर वालों ने हमेशा इसको नज़र कैद में रखा है, हमेशा उसके ऊपर हुक्म चलाए, या उसको वही करना पड़ा जो घर वाले चाहते थे। ऐसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी है कि इस इंसान को फ्रीडम नहीं मिला है, और हमेशा ये इंसान फिर स्टक रहा। इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आता था कि वो आगे क्या करे, कैसे बढ़े। ठीक है, ओह माय गॉड, देखो गाइस, यहाँ पर सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, 9 ऑफ सोर्स और 8 ऑफ सोर्स। और मैंने जैसे कि यहाँ पर भी आपको बोला था कैंडल वैक्स में कि ये जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, ये कभी कभी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। सेम एनर्जी यहाँ पर आई है। ये जो इंसान है, पहले तो बहुत ओवर थिंकिंग करता है। दूसरी बात, कभी कभी ये इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, क्योंकि बहुत ओवर थिंकिंग करने से इस इंसान को ये ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। कभी कभी इस इंसान को ऐसा लगेगा कि उसके ज़िंदगी में चारों तरफ जैसे कि अंधेरा छाया हुआ है। ये इंसान इतनी इतनी सी बातों को लेकर आधी आधी रात तक जागेगा। ये इंसान ऐसा है कि इसको ज़रूरत है इमोशनली सपोर्ट की, और वो इमोशनली सपोर्ट अगर आपकी तरफ से मिलेगा तो इंसान की जो हालत है बहुत उसमें सुधार आ सकता है। ठीक है, अगर आप इस इंसान के ऊपर चिड़चिड़ करोगे, गुस्सा करोगे, झगड़ा करोगे, तो वो सब कुछ और ज़्यादा तकलीफ इस इंसान को भी होगी और आपको भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को इमोशनली सपोर्ट की आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। ठीक है, इमोशनली डिपेंड ये इंसान हमेशा ही आपके ऊपर रहेगा, और ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा करेगा। ठीक है, 9 ऑफ वांड्स। गाइस, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके कभी कभी झगड़े भी हो सकते हैं। हमेशा ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ बोले तो ये मे बी उस इंसान को पसंद ना आए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इस इंसान को कोई सलाह दो, ठीक है, कोई एडवाइस दो, तो मे बी वो इंसान उसको माने ना या पसंद ना करे, ऐसा हो सकता है। तो इस इंसान के साथ आपको सोच समझकर बात करनी होगी, क्योंकि इंसान थोड़ा गुस्से वाला भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। राशि यहाँ पर है
देखो मैंने बोला था ना कि इंसान गुस्से वाला मुझे दिखाई दे रहा है। देखो क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। ये इंसान, अगर आपने कभी कुछ बोल दिया तो तुरंत ये इंसान क्या बोलेगा कि सच सच क्या है अभी मैं बता देता हूँ। मतलब जैसे कि मैंने पहले बोला ना, इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं है, न्यायप्रिय इंसान है ये, ठीक है। लेकिन कभी कभी झूठ का सहारा लेंगे और फिर आप दोनों के बीच में झगड़े भी हो सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी, दोनों एनर्जी यही बता रही है कि कभी कभी आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं। कभी कभी इंसान अपने गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा भी आपको बोल सकता है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्यार बहुत करेगा, लेकिन इस इंसान का जो स्वभाव है, ठीक है, देखो हैंगमैन की एनर्जी रिवर्स आ चुके हैं। ये इंसान बहुत स्टक रहेगा अपनी लाइफ में, लेकिन जब आप इस इंसान के साथ रहोगे या जब आप इस इंसान को इमोशनली सपोर्ट करोगे, कुछ बताओगे, ठीक है, तो आपके सपोर्ट से इस इंसान की जो स्टक एनर्जी है वो निकल जाएंगे उसमें से। देखो उसके ही नीचे ये कार्ड आया है, ओके, द हैंगमैन की एनर्जी है। रियलाइज, इस इंसान को जब आप दोनों की शादी होगी तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो इस इंसान को मे भी पसंद ना आए आपके अंदर, और इस इंसान के अंदर कुछ बातें ऐसी होगी जो मे बी आपको पसंद ना आए। तो स्टार्टिंग में आप दोनों के झगड़े हो सकते हैं, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, रियलाइज़ करोगे कि आपका पार्टनर कैसा है, और वो इंसान भी जब रियलाइज़ करेगा कि आप कैसे हो, तो फिर धीरे धीरे ये झगड़े ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर प्यार बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। झगड़े होंगे, लेकिन वो शादी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने तक आपके झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। ये इंसान बहुत प्यारे है, आपको फूल जैसा रखेंगे, बहुत प्यार करेंगे, लेकिन आपको समझने में ही थोड़ा वक्त ज़ाया होगा। तो 9 महीने का वक्त लग सकता है। 9 महीने के अंदर शादी के बाद झगड़े हो सकते हैं, और फिर उसके बाद आप इस रिश्ते की एक ऐसी शुरुआत करोगे कि जिसके बाद ना कभी कोई झगड़े होंगे, ठीक है, जिसके बाद आप एक दूसरे को इतना समझोगे। और पहले स्टार्टिंग जब आप इस इंसान के घर में जाओगे तो हो सकता है कि इतने ज़्यादा परेशानी का आपको भी सामना करना पड़ सकता है कि आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। और उसके बाद जब 9 नंबर यहाँ पर बार बार आ रहा है, जैसे कि एक साइकिल जैसी कंप्लीट होगी, 9 नंबर बार बार आ रहा है, तो 9 महीने तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, वो चाहे कोई भी बात हो। और उसके बाद आप दोनों एक नई शुरुआत करोगे और फिर वो रिश्ता इतना गहरा बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। प्यार ही प्यार बरसेगा फिर। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ शादी करोगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने TF के साथ ही शादी होगी। गाइज बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, ठीक है, हर कोई TF नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो शादी तो सक्सेसफुल आपकी रहेगी। हम शादी की रीडिंग कर रहे हैं और शादी का ही कार्ड जो यहाँ पर आया है, ये कार्ड बता रहा है कि आपकी शादी सक्सेसफुल रहेगी। स्टार्टिंग में भले ही झगड़े हो, लेकिन ये रिश्ता सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। और आप दोनों को थोड़ा गुस्सा कम करने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। आपके पर्सन भी गुस्से वाले हैं, और मे भी हो सकता है आप में से भी बहुत लोग गुस्से वाले हो, ठीक है। एक कार्ड निकालेंगे और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रहेगा, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। और बॉटम में 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाओगे दोनों भी। भले शुरुआत में झगड़े हो, चाहे जो हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की अहमियत को जानोगे। आपको समझ में आएगा कि एक पति क्या होता है। अगर आप एक लड़की हो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि आपके पति क्या है, और आपके पति को समझ में आएगा कि उनकी पत्नी क्या है, उसकी कितनी अहमियत है उसकी ज़िंदगी में। तो जब एक दूसरे की अहमियत को आप जानोगे तब जाके ये रिश्ता बहुत खूबसूरत होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूँ, गवर्नमेंट जॉब में ये इंसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। कुछ लोगों के लिए बता दूँ कि इंसान नाइट ड्यूटी करता होगा, ऐसी जॉब करता होगा जहाँ पर नाइट में भी इसको जाना पड़े। ऐसी जगह पर भी काम करते होंगे जहाँ पर बिजली का काम होता हो, ठीक है। हमारे जो घर में ये लाइट होते हैं, ऐसी जगह पर वो काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है। ये किसी बैंक में हो सकते हैं, ऐसी जगह पर काम करते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसों का लेन देन होता हो। और इस डेक से जानते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है। वाह, सडन वेल्थ। गाइस शादी के बाद अगर आप चाहते हो कि आपके पास पैसा होना चाहिए, तो आप बड़े धनवान होने वाले हो,
स्पेशली अगर आप एक लड़की हो और आप चाहते हो कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जो बहुत ज़्यादा कमाए, बहुत ज़्यादा कमाएगा, फाइनेंशियल सक्सेस उनकी बहुत ज़्यादा होगी। नंबर 11 वापस टी ऑफ जर्नी। कुछ लोग यहाँ पर है ऐसे, वापस 11 नंबर यहाँ पर आया है। 777 नंबर भी यहाँ पर आया है। और चेंज, आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पर नंबर 9 बार बार आ रहा है, तो देखो जैसे कि एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और एक नेक्स्ट साइकिल जैसे स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ लोगों में बता दूं कि जब शादी होगी उसके परफेक्ट 9 महीने के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आएगा। ओके, और क्या है, और ये इंसान बहुत मेहनती होगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनती। आपका खुद का घर होगा, बहुत बड़ा घर होगा। कुछ लोग बता दो कि जैसे कि एक हवेली टाइप होते हैं ना, वैसा घर भी इनका गांव में हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका बहुत बड़ा घर हो तो ये आपका सपना पूरा होगा। और ये जो हाउस की एनर्जी यहाँ पर आई है, मैं बता दूं कि इंसान बिल्डर भी हो सकता है या आर्किटेक्ट, जो कुछ भी होते वैसे हो सकता है। घर से जुड़ा हुआ कोई भी काम ये कर सकते हैं। नंबर 20 इनकी बर्थ डेट हो सकती है, 11 बर्थ डेट हो सकती है, 9 बर्थ डेट हो सकती है। कुछ नाम के अक्षर देख लेते हैं इनके। नंबर 7, यहाँ पर भी 777 आ चुका है और यहाँ पर भी नंबर 7 आ चुका है। बर्थ डेट हो सकती है 2। नंबर 6 यहाँ पर है J, जी 2 बार आया है यहाँ पर। गिफ्ट है यहाँ पर, ये बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। जी अक्षर D, लॉयल रहेंगे आपके साथ, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डेस्टिनी में लिखा है ये पर्सन, डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकता है आपका। लकी, आप इस इंसान के लिए लकी रहोगे और ये इंसान आपके लिए लकी रहेगा। ब्लॉसम, डेफिनेटली शादी के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी चेंज होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, सब कुछ बदलने वाला है। आप दोनों का लक एक दूसरे को साथ देगा। सैजिटस हो सकते हैं वो, V से उनका नाम शुरू हो सकता है। वापस 6 नंबर है यहाँ पर, 9 भी है यहाँ पर, और WM 8 नंबर भी है यहाँ पर, और यहाँ पर है टोरस। ओके, तो ये राशि उनकी हो सकती है। ये कुछ अल्फ़ाबेट यहाँ पर आए हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 2, किससे होगी आपकी शादी, वो इंसान कैसा होगा, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, क्या कुछ करते होंगे, सब कुछ हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस भी इंसान के साथ आपकी शादी होगी वो इस रिश्ते को बैलेंस बहुत अच्छी तरह से करेंगे। जो कार्ड आपने चुना है शिव शक्ति का, इस रिश्ते में बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस होगा। जितना प्यार आप उस इंसान को दोगे उतना ही प्यार वो इंसान भी आपको देगा। जितनी केयर आप उस इंसान की करोगे उतनी ही केयर वो इंसान भी आपकी करेगा। तो बैलेंस बहुत अच्छी तरह से इंसान करेगा इस रिश्ते में। और ये इंसान मतलब ऐसा इंसान है कि जो दूसरों के भलाई के लिए अपने आप को दुख भी दे सकता है। जैसे कि अगर किसी के लिए कुछ करना है तो वो अपने आप को तकलीफ देंगे, खुद मेहनत करेंगे दूसरों के लिए। दूसरों की भलाई के बारे में इंसान बहुत ज़्यादा सोचेंगे। इनके बाल बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, घने हो सकते हैं। लड़की तो बहुत लंबे बाल हो सकते हैं, लड़का है तो बहुत घने बाल हो सकते हैं। दाढ़ी मूछ बहुत घनी हो सकती है, दाढ़ी भी रखते हो ऐसा भी हो सकता है अगर लड़का है तो, ठीक है। आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, कलर गोरा हो सकता है, ठीक है। और अगर लड़की है तो उसको ट्रेडिशनल लुक में रहना बहुत पसंद होगा। ओके, गुलाबी और रेड कलर, ब्लू, येलो कलर, ये इनके फेवरेट हो सकते हैं, ठीक है। शांत स्वभाव के भी होंगे लेकिन कभी कभी बहुत गुस्सा भी करेंगे। कब कि इनकी तीसरी आँख खुले पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। वैसे तो बहुत शांत स्वभाव के होंगे लेकिन गुस्सा आया तो फिर किसी की बात नहीं सुनेंगे, कोई फिर इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कि जिस भी इंसान के साथ आपकी शादी होगी, देखते हैं कैंडल वैक्स से कि वो इंसान कैसे होंगे। ओके, आप जिस भी शक्ति को मानते हो शक्ति को प्रे कीजिएगा कि आपको सही से गाइडेंस मिले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखो गाइस, सबसे पहले नंबर 8 यहाँ पर बना है।
ओके। और मैं बता दूं कि इस इंसान के जलने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। ये इंसान जहाँ पर भी जाएगा इसके जलने वाले होंगे ही होंगे, ठीक है। इसके अगेंस्ट बात करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे। और सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि आपको नंबर 8 यहाँ पर आया है कर्म। अपने कर्मों पर वो इंसान ज़्यादा विश्वास रखेगा। ऐसा नहीं कि भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा, वो कर्म करता रहेगा और उसका फल भी उसको मिलता रहेगा, ठीक है। ये इंसान ऐसा होगा कि इसकी उम्र भी हो गई तो ऐसा लगेगा नहीं, ठीक है। मतलब होता है ना, कोई कोई एवरग्रीन होते हैं, उम्र हो भी गई तो पता भी नहीं चलता। ऐसी वाली पर्सनालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की होगी, ठीक है। तो पता भी नहीं चलेगा कि इनकी उम्र असल में है क्या, ऐसा उनका चेहरा होगा, ठीक है। और ये इंसान कभी कभी बहुत बोर हो सकते हैं। मतलब उनको ऐसा लग सकता है कि मतलब इस इंसान को बहुत ज़्यादा काम चाहिए। थोड़ा सा भी अगर ये खाली हाथ बैठे तो बहुत बोर होते हैं। का स्वभाव बहुत चंचल भी हो सकता है। मतलब इनके थॉट्स कभी कभी चेंज भी हो सकते हैं कि अभी कुछ और ही सोच रहे हैं तो थोड़ी देर बाद कुछ और ही सोचे। ऐसे भी ये पर्सनैलिटी हो सकती है। डल बहुत बोरिंग सा फील करेंगे अकेले में। ये इंसान सोशल हो सकते हैं, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दूसरों से घिरा हुआ इसको अच्छा लगता है कि लोग इससे बात करें, ये लोगों से बात करें। अकेला रहना इस इंसान को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होगी कि कोई भी देखेगा तो इस इंसान की तरफ अट्रैक्शन फील करेगा। और आप भी जब इस इंसान को पहली बार देखोगे तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेगा। जब आप दोनों की शादी होगी तो इंसान आपकी आंखों में आंखें डालकर हर बात आपसे कहेंगे और सच सच कहेंगे, ठीक है। वो आपको विश्वास दिलाएंगे कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी उनसे उतना ही ज़्यादा प्यार करें। यहाँ पर यू अक्षर बना है, जे अक्षर बना है, टी अक्षर बना है, के अक्षर बना है, यल बना है। इतने अक्षर से उनका नाम शुरू हो सकता है। जी बना है। उनकी राशि कैप्रिकॉर्न हो सकती है, उनकी राशि एक्वेरियस हो सकती है, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सैजिटस हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इंसान पैसों को खर्च करेंगे ही नहीं, ठीक है, लेकिन सही जगह पर जितना पैसा खर्च करना चाहिए बस उतना ही करेंगे। बहुत कुछ बजट इनका रहेगा। वो जो प्लानिंग करते हैं ना कि बस इतने महीने में इतना ही खर्चा होना चाहिए, ऐसे वाले ये पर्सन होंगे। कंजूस नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा वो पैसों को संभालना जानते हैं और उसको इन्वेस्ट करना भी जानते हैं। पैसों का पैसा बनाना इस इंसान को अच्छी तरह से आएगा। ये शेयर मार्केट में भी हो सकती है या इनको बहुत इंटरेस्ट हो सकता है शेयर खरीदने में, ओके। रिस्क टेकर भी हो सकते हैं आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा फायरी है। अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ गजब का रहेगा। फिजिकल अट्रैक्शन गजब का रहेगा। आपके लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे, ठीक है। ऐसा इंसान होगा जो आपकी आंखों में डूबता रहेगा। जब भी आप दोनों एक साथ होंगे, जब भी आप अपने बेडरूम में होंगे, ये इंसान बस आपकी आंखों में आंखें डालकर रोमांटिकली बातें करते रहेंगे आपसे, ठीक है। तो प्यार की तो मुझे कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। आप खूबसूरत ही इतने होंगे कि इंसान अपने आप को रोक नहीं पाएगा आपके पास आए बिना। आपकी खूबसूरती इस इंसान के ऊपर जादू कर जाएगी। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है। और हमेशा बैलेंस रखना इस इंसान को पसंद आएगा। ये इंसान अपने आप को भी बैलेंस करना अच्छी तरह से, ठीक है, और खुद को मेंटेन करना, खुद को कुछ भी इंसान का पहराव होगा, जो कुछ भी वो पहनते होंगे, बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को कैरी करेंगे ये, ठीक है। इस इंसान की कभी कभी हेल्थ का कुछ इशू हो सकता है, छोटा कुछ भी हो, कोई भी खांसी वासी चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस इंसान को ऐसा कोई इशू रहेगा जो बार बार इस इंसान को तकलीफ दे सकता है। ऐसा नहीं कि कोई मेजर इशू है, ठीक है, कोई छोटी छोटी बड़ी बात हो सकती है, ओके, लेकिन तकलीफ रहेगी। कोई तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ तो तकलीफ इस इंसान को हमेशा रहेगी। जैसे कि सर दर्द है, बैक पेन है, कोई तो ऐसा दर्द इस इंसान को हमेशा होता रहेगा। इस इंसान की कोई ऐसी पोशाक हो सकती है, ये कोई ऐसी जॉब कर सकते हैं जहाँ पर एक यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के भी ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे कि गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है इनकी कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखते होंगे। इस इंसान को दूसरों को गिफ्ट देना या दान करना बहुत पसंद होगा, ठीक है। हमेशा या तो वो दूसरों को गिफ्ट देते रहेंगे
या तो ऐसी जगह पर दान करेंगे जहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी अनाथ आश्रम में दान करेंगे, कहीं पर भी, ठीक है, जहाँ पर इनको सुकून मिलेगा वो दान करके, ऐसी जगह पर। ओके, ये इंसान ऐसा होगा जो अपने माता पिता का और बड़ों का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। उनके घर में उनके माता पिता की चलेगी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो अपने माता पिता के सामने इतना ज़्यादा उनके अगेंस्ट बात करने की इस इंसान में ना हिम्मत है, वो ना वो चाहते हैं करना, ठीक है। तो हमेशा ये बड़े लोगों की बात सुनेंगे, उनकी बात को मानेंगे, वैसा करेंगे। तो हो सकता है कि अगर आप एक लड़की है तो आपको अपने सास ससुर के आगे नहीं जा सकते आप, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो खुद अपने माता पिता के सामने नहीं जाते हैं, वो खुद अपने माता पिता की बात सुनते हैं, तो आपको भी अपने सास ससुर की बात सुननी पड़ेगी। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इससे कभी कभी आपके मन में कुछ द्वेष भी हो सकता है कि ये क्या है कि कभी भी मन की नहीं करे, हमेशा माता पिता की। ये बात अच्छी भी है क्योंकि कभी भी किसी के भी माता पिता उस बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं। तो आपके पार्टनर हमेशा अपने माता पिता की बात सुनेंगे और उनकी बहुत सेवा भी करेंगे। इस इंसान का मानना ऐसा है कि अगर वो अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो उनके बच्चे उनकी सेवा करेंगे, और ये सारे पाठ वो आपको भी पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ही अपनी माता पिता से ज़्यादा प्यार करेंगे, अपने घर वालों से ज़्यादा प्यार करेंगे, और उसमें आप एक हो, ठीक है, वो आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। ये जो इंसान है उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप और उनके माता पिता और उनके बच्चे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग होंगे उनके लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए दुनिया में कोई और नहीं होगा, ठीक है। ये कर्क राशि भी हो सकती है, इनकी बहुत इमोशनल भी रहेंगे, लेकिन जैसे को तैसा। अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा रूडली व्यवहार करता है तो इंसान कब तक ऐसे प्यार से बात नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे को तैसा है, इमोशनल बहुत है, लेकिन अगर सामने वाला रूडली बात करता है तो इंसान भी फिर बहुत ही ज़्यादा रूडली बातें करना शुरू कर देता है। या सामने वाला गुस्सा करेगा तो फिर ये भी गुस्सा करेगा, सामने वाला प्यार से बात करेगा तो फिर ये भी प्यार से बात करेगा। ऐसा आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, ठीक है। इनकी कोई पानी से जुड़ा हुआ भी बिजनेस हो सकता है, जैसे कि एक्वागार्ड, ऐसा कोई बिजनेस हो सकता है पानी से जुड़ा हुआ, ठीक है। या हो सकता है कि ये नेवी में हो, कुछ तो ऐसा पानी से जुड़ा हुआ, जैसे कि एक्वेरियम, फिश टैंक वगैरह, उसमें पानी होता है, ऐसा भी कोई बिजनेस हो सकता है। ओके गाइस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी उम्र 22 से 26 साल हो सकती है, ऐसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। या इनकी बर्थडे हो सकती है ये, और ये इंसान अपने लाइफ में बहुत पैसा कमाने वाला है, लेकिन इनकी जो तरक्की है 30 जब इनकी एज होगी तो उसके बाद उनको बहुत तरक्की मिलेगी। उससे पहले थोड़ा संघर्ष इनकी ज़िंदगी में रह सकता है। अपने आप को साबित करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। उम्र के 30 साल के बाद इनकी तरक्की बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपकी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ होगी जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। वो आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, वो आपका कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, आपके कोई फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ऐसा इंसान जिसको आप जानते हो, ठीक है, उसी के साथ आपकी शादी होगी। और जब आप शादी करोगे तो आपको अपने मायके से, अगर आप एक लड़की है तो अपने मायके से आपको दूर जाना पड़ेगा। लॉन्ग डिस्टेंस में ये जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है आपके घर से दूर रहते हैं, वो वहाँ पर आपको ट्रैवल करके ही जाना पड़ेगा। ऐसी जगह पर वो रहते हैं कि मे बी बहुत ज़्यादा वक्त लगे ट्रैवल करने में, ऐसा भी है। अब टैरो से देखते हैं कैसे होंगे वो पर्सन जिनके साथ आपकी शादी होगी। सबसे पहले द एम्परर। कभी कभी इस इंसान का जो फॉल्स ईगो है वो बीच में आ सकता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि इंसान अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने वाला है उम्र के 30 साल बाद। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा सक्सेस इस इंसान को मिलता जाएगा अपनी ज़िंदगी में। द एम्परर की एनर्जी है, ये इंसान पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं। ऐसी किसी जगह पर काम करेंगे जहाँ पर ये लोगों को ऑर्डर दे सकते हैं, इनके हाथ में बहुत पावर हो सकती है, ठीक है। और द एम्परर की एनर्जी बता रही है कि ये जो आपके पर्सन होंगे थोड़े इगोस्टिक तो होंगे, ठीक है। या जो कुछ भी वो अपनी ज़िंदगी में हासिल करेंगे उस पर उनको गर्व होगा, ठीक है।
और द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। ये अपनी गलतियों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। जब भी इंसान गलती करेगा तो उसको रियलाइज़ भी करेगा। ऐसा नहीं कि उसकी गलती हो गई और फिर वो उस गलती को मानेगा नहीं और दूसरों को ही ब्लेम करता रहेगा या आपको ब्लेम करता रहेगा, ऐसा नहीं। वो अगर गलती करेगा तो उस गलती के ऊपर गंभीरता से सोचेगा, उस गलती को स्वीकार करेगा, उसके ऊपर काम करेगा, अपनी गलती को मानेगा। और जब भी वो कोई भी काम करे तो ऐसा नहीं कि वो इंसान जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर वो इंसान डिसीजन लेगा, ठीक है। हड़बड़ी में गड़बड़ी इंसान कभी भी नहीं करेगा। इस इंसान को येलो कलर, ग्रे कलर के कपड़े पहनना बहुत पसंद होगा। इनके फेवरेट कलर भी हो सकते हैं। गाइज, ये जो पर्सन है कभी भी किसी से नहीं डरेगा। कितने भी लोग आए ये लड़ने के लिए तैयार होगा। इसके दुश्मन भी हो सकते हैं। ये ऐसे लोगों के बीच में भी रहता होगा जहाँ पर लोग इसके ऊपर जलते हैं, लोग इसकी तरक्की नहीं देख सकते। ऐसे लोगों से भी इंसान हमेशा घिरा हुआ रह सकता है। लोग इसके अगेंस्ट बात करेंगे, लेकिन ये इंसान इतना ज़्यादा मजबूत, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। भले वो अपने माता पिता से डरे, भले वो अपने माता पिता के अगेंस्ट कभी भी ना जाए, लेकिन जब बाहर वाले इसके अगेंस्ट जाएंगे तो ये किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। जैसे को तैसा। राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। राशि है वर्गो, एरीज, ठीक है। फायर, गुस्सा भी आ सकता है कभी कभी। टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइज, मैंने जैसे कि बोला कि उम्र के 30 साल से पहले इस इंसान के लाइफ में स्ट्रगल रह सकता है, और जैसे इस इंसान की 30 एज होगी उसके बाद इनको तरक्की मिलेगी। तो 30 एज से पहले इस इंसान के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहेंगे, जिनसे मुश्किल होगा इस इंसान को हैंडल करना। ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है कि जब आप शादी करें तो इस इंसान के पास दो ऑप्शन हो। मे बी ये किसी से प्यार करते हो और आपके लिए रिश्ता आया हो, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कि दो रिश्ते आए हो और इस इंसान को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा टेंशन हो कि यार किसको हाँ बोलूँ, किसको ना बोलूँ। तो इस इंसान के पास ऑप्शन होंगे जब ये इंसान आपको चुनेंगे, और उन ऑप्शन में से ही आपको सिलेक्ट करेंगे और आपसे शादी करेंगे, ठीक है। और क्या है? राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये राशि हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि इंसान ऐसी जगह पर काम कर सकता है जहाँ पर पैसों का लेन देन होता हो, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग ये इंसान रहेगा। पूरी मेहनत, जी जान से मेहनत करेगा और उसका फल भी उसको मिलेगा। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन दुनी रात चौगनी ये इंसान प्रगति करेगा, सक्सेस उसको मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। वापस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती आपका फ्यूचर स्पाउस रहेगा। 3 ऑफ कप्स, इस इंसान को एंजॉय करना, सोशल होना बहुत पसंद होगा। ये इंसान बहुत ज़्यादा बातें करेगा लोगों से, इसको पसंद होगा बातें करना, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ घूमना, एंजॉय करना, ठीक है। अगर ये एक लड़का है तो ड्रिंक करना इसको पसंद होगा, ठीक है। और 3 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आ रही है, ये इंसान ऐसी जगह पर आपको लेकर जाएगा जहाँ पर जाकर आप बहुत खुश फील करोगे, बहुत हैप्पीनेस फील करोगे। इस इंसान को आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इमोशनल बहुत होंगे वो। और क्या है? ये जो कोई भी इंसान है कभी कभी स्टक एनर्जी में जा सकता है, कभी कभी भले वो इंसान स्टक एनर्जी में जाए लेकिन रियलाइजेशन बहुत होंगे उसको, ठीक है। जब भी इंसान इसको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या डिसीजन ले, तो वो आपको गाइडेंस ले सकते हैं वो आपसे, ठीक है। जब इस इंसान के अगेंस्ट लोग बात करेंगे तो ये इंसान थोड़ा स्टक हो सकता है। ऐसा नहीं कि उन लोगों से डरेगा, लेकिन स्टक हो सकता है कि अब वो क्या करे। जस्टिस, इस इंसान को जस्टिस बहुत पसंद होगा, और ये जो इंसान होगा द सन की एनर्जी है। इसको ऐसा लगेगा कि जब से आप इसकी ज़िंदगी में आए हो इसकी तो किस्मत की गाड़ी दौड़ने लगी है बस। द सन की एनर्जी यहाँ पर है। इस इंसान को लगेगा कि आप उसके लिए बहुत लकी हो, जब से आप उसकी ज़िंदगी में आए हो बस खुशहाल ज़िंदगी हो गई है। ये इंसान बहुत हैप्पीनेस फील करेगा, ये इंसान आपके लिए लॉयल रहेगा, ये इंसान कभी भी आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, ये इंसान कभी भी आपके साथ इनजस्टिस नहीं करेगा। ये इंसान वकील हो सकते हैं, ये इंसान कोर्ट में कोई जॉब करते हो, पूरा जस्टिस ये इंसान हमेशा ही आपके साथ करेगा। कभी भी आपके साथ
नाइंसाफ़ी होना इस इंसान को पसंद नहीं आएगा। इस इंसान को बच्चे बहुत पसंद आएंगे, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। और शादी के बाद आपके खूबसूरत बेबी होंगे और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहने वाला है इस इंसान के साथ। लिब्रा राशि हो सकती है, लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। जो गाड़ी का पहिया होता है ना, जो व्हील होते हैं ना, मे बी ये इंसान ऐसी किसी कंपनी में काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है। जहाँ पर वो पहिया बनाते हैं गाड़ी का, ऐसा भी हो सकता है। जहाँ पर लोहे स्टील का बिजनेस हो, वहाँ पर ये काम करते हो, ऐसा हो सकता है। घोड़सवारी इनको बहुत पसंद है, इनको एनिमल्स बहुत पसंद है। मे बी इनके घर में कबूतर हो सकते हैं या लव बर्ड्स हो सकते हैं। कुछ लोग बता दो कि इनकी कोई खेती बाड़ी भी हो सकती है गांव में, ठीक है। ऐसे इंसान को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जैसे कि क्रिकेट देखना या खेलना, ऐसा कुछ, ठीक है। इस इंसान की नज़र में आप सबसे खूबसूरत होंगे। जब आप दोनों की शादी होगी, जब ये इंसान आपको देखेगा तो ये इंसान आपको गुलाब का फूल भी दे सकता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत आप इनकी नज़र में होंगे। और खुद इस इंसान के बारे में बोलो तो इंसान भी बहुत ज़्यादा हैंडसम, अगर लड़का है तो बहुत हैंडसम, लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है। नंबर 2 इनकी बर्थडे हो सकती है, बहुत इमोशनल भी होंगे वो। ये बहुत मेहनती, मैंने आपको पहले भी बोला कि इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, ठीक है। ये इंसान कभी मेहनत से डरेगा नहीं। इस इंसान का ऐसा मानना है कि अगर वो मेहनत करता है तो वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा सक्सेसफुल बनेगा और वो अपने जो मेहनत है पूरा अपना 100% देगा और वो सक्सेसफुल भी बनेंगे, ठीक है। और नंबर 3, नंबर 4 ये बर्थडे हो सकती है। और गाइस ये इंसान पहले भी मैंने बोला कि बहुत सोशल होंगे, लोगों से बात करना इस इंसान को बहुत पसंद आएगा, रिश्तेदारी निभाना इस इंसान को बहुत पसंद आएगा। किससे क्या बात करनी है, मतलब अगर किसी छोटे बच्चे से बात करें तो वो इंसान वैसे ही बात करेगा, किसी बड़े इंसान से बात करें तो वो इंसान वैसे बात करेगा। सोशल बहुत होंगे, इनके फ्रेंड्स बहुत होंगे, या ये बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये मीडिया में ऐसा कुछ काम करते हो जहाँ पर इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या कुछ लोग बता दूं कि आपकी शादी अलग धर्म में भी हो सकती है, कि आप अलग धर्म हो, अपने आपके पार्टनर अलग धर्म के हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई है। अब देखते हैं उनके नाम के अक्षर या बर्थडे जो कुछ भी आता है मैं आपको बताती हूँ। किस्मत की चाबी ही हाथ लगने वाली है, जैसे कि आपके देख रहे हो। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लकी मानेगा और आप भी इनके लिए बहुत लकी रहोगे, ठीक है। ये चश्मा पहनते हो या इनका नज़रिया सबसे अलग हो सकता है। बी से उनका नाम शुरू हो सकता है। यहाँ पर है 13, यहाँ पर 1 अक्षर है, सॉरी नंबर है। बर्थडे हो सकती है ये 23 बर्थडे हो सकती है, 25 हो सकती है। ट्रस्ट, ये इंसान आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करेंगे और वो चाहेंगे कि आप भी उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट करें। ये इंसान हमेशा लॉयल रहेंगे आपके साथ। पी से भी नाम शुरू हो सकता है, 29 बर्थडे हो सकती है। सी से नाम शुरू हो सकता है, ए से शुरू हो सकता है, 28 बर्थडे हो सकती है। ये इंसान दुनिया घुमाएगा आपको, ठीक है। शादी के बाद आप अलग देश में भी घूमने के लिए जा सकते हो, या आपकी शादी ऐसी जगह पर होगी जहाँ पर आप अलग कंट्री में भी जा सकते हो, या आपके मायके से इंसान बहुत दूर रहता हो, ठीक है। यूनिफॉर्म होगी इनकी, कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 7 कुछ खास हो सकता है। यल भी अक्षर बना है यहाँ पर नंबर 7 दोबारा है। नंबर सॉरी यहाँ पर बना है वी, टी बना है स्टॉप। कभी भी रुकना इस इंसान को पसंद नहीं होगा, हमेशा मेहनत करना, हमेशा आगे बढ़ते रहना इस इंसान को पसंद आएगा। यहाँ पर नंबर 4 मुझे दिखाई दे रहा है, नंबर 6 दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए 4 महीने के अंदर आपकी शादी हो सकती है, 6 महीने के अंदर आपकी शादी हो सकती है, और ये बर्थडे भी हो सकती है इनके। वाई, इस इंसान को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होगी कुछ भी जानने की। हमेशा ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, बहुत ही जिज्ञासा। यस, आपका कोई सवाल है तो इसका आंसर है यस। नंबर 6 बर्थडे हो सकती है, 30 बर्थडे हो सकती है।
यल से उनका नाम शुरू हो सकता है, यच से शुरू हो सकता है। यहाँ पर है एडवाइस, ये इंसान ऐसी कोई जॉब करता हो जहाँ पर लोगों को गाइडेंस करता हो, एडवाइस करता हो, ठीक है। ओ से शुरू हो सकता है उनका नाम। ये कुछ अल्फ़ाबेट, ये कुछ नंबर्स यहाँ पर आए हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।